एंड मुझे लगा कि आई फेल्ट वेरी गुड कि इन्होंने जितने मेरे काम को एज काल अप्रिशिएट किया, एंड जितने मेरे फैंस हैं बच्चे जो एक्साइटेड थे काल देखकर, आई थिंक उनके लिए दिस इज़ अ नेचुरल एक्सटेंशन. दे विल एंजॉय दिस स्पाइडरमैन एंड दे विल एंजॉय होपफुली माई वॉइस एज मैक्स एंड एज इलेक्ट्रो इन जेमी फॉक्स's कैरेक्टर. तो बहुत मज़ा आया करके. बहुत टफ था क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं एक्टर बनने से पहले एक डबिंग आर्टिस्ट था. हमारी दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर थी जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैलेंट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वॉइसिंग, लीला घोष था नाम उनका. वो नहीं रही, पिछले 2 साल पहले वो गुजर गई. वो मेरी गुरु थी और उन्होंने मुझसे काफ़ी अंग्रेज़ी फिल्मों की हिंदी डबिंग करवाई जब मैं कॉलेज में वो करता था. बहुत सारी ये जो हमारे टीवी सीरियल्स आते थे हिंदी में डब होकर, सेंटा बाबरा, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, यंग एंड द रेस्टलेस, स्मॉल वंडर, डिज्नी आवर, ये सब मैं डब किया करता था उस ज़माने में. और चैलेंजिंग इसीलिए रहा क्योंकि कहीं ना कहीं आप नॉर्मली अपने आप को देखते हैं स्क्रीन पर, आप हिंदी में बोल रहे हैं और वो भी हिंदी में बोल रहे हैं कैरेक्टर. इस बार क्या हुआ मेरे लिए, चैलेंज ये रहा कि सामने अंग्रेजी में चल रही है, आपके कान के अंदर हेडफोन में अंग्रेजी में इनपुट आ रहा है, डायलॉग्स पूरे इंग्लिश में आ रहे हैं, आपके हाथ में स्क्रिप्ट दी गई है जिसके अंदर हिंदी में डायलॉग लिखे हैं. तो कान में अंग्रेजी, आंखों में हिंदी और सामने आपको बोलना है हिंदी मैच करके. वो मेरे लिए बहुत टफ रहा. ये बहुत अच्छे बड़ी हैं मेरे और डबिंग थिएटर में भी मुझसे मिलने आए थे साथ में चिल मारने के लिए. लेट मी इंट्रोड्यूस लेडीज एंड जेंटलमैन माय फ्रेंड स्पाइडरमैन. मेरा एक दोस्त है जिसके साथ में मैं जब मैंने डबिंग शुरू की थी लीला जी के यहाँ, तो वो भी शागिर्द था, वो भी एक स्टूडेंट था और मैं भी स्टूडेंट था. एंड वो आज आई एम वेरी प्राउड टू से इज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द वॉइसिंग इंडस्ट्री. उसका नाम है विराज. एंड विराज अगर आप किसी को भी वॉइसिंग में पूछें तो टॉप 3 में उसका नाम आता है. विराज और एक और दोस्त थे हमारे निनाद. तो यही लोग आजकल रूल कर रहे हैं रूस्ट. एंड वी ऑल स्टार्टेड आवर जर्नी टुगेदर. सुपर विलन इनटू इलेक्ट्रो. और फिर जो परफॉर्मेंस है, जिस बोलने का स्टाइल है, जो परफॉर्मेंस का स्टाइल है, वो पूरा चेंज हो गया. तो मेरे लिए इट वाज लाइक डूइंग 2 roles and I thought that was damn exciting and challenging. So I really enjoyed doing that. I think great characters are more fun, and if you ask the girls also they tell you bad boys are fun. How many powers? एक ही पावर है, वो है पावर का पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का पावर, बिजली का पावर. तो उसके हाथ में इलेक्ट्रिसिटी का पावर है. वो कोई भी इलेक्ट्रिक सॉकेट में अपना हाथ डाल सकता है और उससे पूरी शहर का इलेक्ट्रिसिटी खींच के निकाल सकता है, सब कुछ. एंड ही कैन अब्सॉर्ब इट, पूरी बॉडी के अंदर उसकी इलेक्ट्रिसिटी आए. और जब उसके हाथ में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, उसके बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, देन ही कैन यूज दैट टू zap things, he can use that to burn things, he can use that to blow up things, he can use that to even pick you up like that and take you around in circles in the sky. Totally, man. To be honest with you, yes. I'm a huge Jamie Foxx fan. I love his work. And the minute they told me that you have to be Jamie Foxx's voice, it was a daunting task. But because he's such a good actor, yeah. I mean, the way he performed the initial part was so difficult. Max's role, when you watch the film, is so difficult to catch what he's saying and how he's saying it and to perform that. Especially there's a scene. I don't know, did you show them that scene when he's talking, his birthday scene, when he's talking to himself in the mirror? Oh, what? That hair-raising scene. I think that was one of the best performances I've seen of Jamie Foxx, where he's talking to himself. मैंने हिंदी में डब किया यार. अभी मुझे बाकी लैंग्वेजेस सीखना बाकी है. तेलुगु, तमिल वगैरह सब बहुत टफ है, बहुत लंबा मामला है. मैं इस शहर को एक ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जहाँ ना बिजली है, ना दया है और ना ही स्पाइडरमैन है तो सिर्फ इलेक्ट्रो.